Hey guys, welcome back. This is Tarun back with another fitness video. So first of all, I want to congratulate you on the Republic Day. Truly proud to be an Indian, and probably this is the first, if not the first, one of the very few Indian channels giving you the right Indian version of fitness. So having said that, आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है फास्टिंग. I've been getting questions आपसे आ रहे हैं कि तरुण, can you tell me intermittent fasting क्या चीज़ है? Can I do this? Can I follow that diet? A GM diet to lose weight? Can I do that particular program? So here's my sense of that. First of all these programs, all these fasting, shasting and intermittent fasting programs, sorry for my verbiage, I will piss a lot of people off, भाई, piece of crap. यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, which is very logical to me, I don't know why is it not logical to everybody. बॉडी को ये समझ नहीं आता कि आप डाइटिंग कर रहे हो या आप स्टार्वेशन पे हो. हमारी बॉडी एक हिस्टोरिक मोड पे चलती है. हिस्टोरिक मोड इज कि आपको पुराने ज़माने में अगर किसी को भूख नहीं लगती थी, उनका एक फीस्ट होता था कि जब आदमी बाहर जाता था वो कुछ मार के आता था, हिरन हो गया, कुछ हो गया, हंटिंग इज व्हाट इट कॉल्ड, ही वाज अ हंटर. वो मार के आता था और कभी कभी उसको मिल जाता था शिकार तो फैमिली सारी खा लेती थी, कभी नहीं मिलता था तो वो भूखे रहते थे. अब तभी भगवान ने हमें एक फैट डेवलप करने की क्षमता दी कि अगर खाना ज़्यादा ना मिले तो यू कैन लिव ऑफ योर फैट, आप मरो ना, आप डाई ना, आप सर्वाइव कर सको. अब इसके रामिफिकेशंस आज की डेट में ये हैं कि बॉडी डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डाइटिंग एंड स्टार्वेशन. अगर आप बॉडी में खाना कम डालोगे या नहीं डालोगे, उसे अभी भी ये लगेगा कि भाई अभी भी स्टार्वेशन मोड पे है. व्हाट इज स्टार्वेशन मोड? स्टार्वेशन मोड इज कि द मोमेंट यू स्टॉप पुटिंग फूड इनटू योर बॉडी, आपने बॉडी में खाना डालना बंद कर दिया है, वो एक मोड में चली जाएगी. उस मोड को हम स्टार्वेशन मोड कहते हैं. उसका मतलब ये होगा कि जो बॉडी जला रही थी पहले, जो आपका मेटाबॉलिज्म था वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को ये पता है कि भाई ये भाई साहब तो पता नहीं कब खाना डालेंगे, अब डालेंगे भी नहीं डालेंगे. तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन ये होना चाहिए कि भाई जो पड़ा है उसी में मुझे गुजारा करना है. भाई पुराने हिस्टोरिक वाला हिसाब कि आई डोंट नो व्हेन द फूड्स गोना कम इन, सो इट गेट्स इनटू दैट मोड, योर मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन. आप सोच रहे हो कि आप ना खा के पतले हो रहे हो, बट एक्चुअली ये उल्टा हो रहा है. बॉडी में जो कुछ था, जो ऑलरेडी बचा हुआ था जलाने के लिए, वो भी जलना बंद हो गया. फिर होगा क्या, जब आप थोड़ी देर के लिए फास्टिंग करोगे, फिर जब आप खाओगे, अब आपने ऑब्वियसली कई घंटों के लिए कुछ नहीं डाला, तो अब जो डालोगे वो इमीडिएटली डाइजेस्ट नहीं होगा, वो स्टोर होगा. बिकॉज आपकी बॉडी को ये स्मार्टली पता लग चुका है कि भाई साहब तो कभी खाना डालते हैं, कभी नहीं डालते, तो मेरे को जो मिलेगा मुझे उसी में गुजारा करना है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज. आई कुड बी रॉन्ग हेयर, आई एम नॉट सेइंग कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस विद इट. इंटरमिटेंट फास्टिंग टेल्स यू दैट कि भाई आप 16 घंटे खाना खाओगे, 16 घंटे आप फास्टिंग करोगे और 10 घंटे आप खाना खाओगे. आपकी विंडो 16 घंटे की है. उन 16 घंटे में आप चाय कॉफ़ी पियो, आप पानी पियो, आप जूस पियो, आप कुछ भी पियो, आप स्वीटनेस के साथ कुछ भी खाइए, लो स्वीटनर के साथ कुछ भी पीजिए. और 16 घंटे के बाद आप 10 घंटे उसके बाद जो आपकी विंडो है वो खाने की या फिर कुछ भी खाइए. मैंने ये कोशिश करी थी, बट मेरे पे अलग ही किस्म का इम्पैक्ट आया है. एंड अगेन मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई कुड बी रॉन्ग. आपके साथ कुछ और हुआ, आपकी फॉर व्हाट यू मे हैव गेन्ड फ्रॉम समथिंग फ्रॉम इट. आई डिडंट गेन एनीथिंग फ्रॉम इट. सो 16 घंटे के बाद भाई साहब जब मैंने खाना खाया तो पहली बात तो मेरी स्ट्रेंथ सब खत्म हो चुकी थी. आई कुडंट वर्क, आई कुडंट ट्रेन दैट डे. अब खाली पेट तो भाई क्या कहते हैं उसको, खाली पेट होए ना भजन भैया. मेरा तो खाली पेट कुछ हुआ नहीं है, ना मैं एक्सरसाइज कर पाया. और फिर 16 घंटे के बाद जो मैंने खाया, बहुत भूख लग गई, मुझे खूब खाना पड़ा. सो द आइडिया ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज कि अगर आप 16 घंटे भूखे रह रहे हो तो ओवरऑल 24 घंटे में आप कैलोरीज कम खाओगे. कम खाने की वजह से आपका वेट लॉस हो जाएगा. ये एक
एक उनका पर्सपेक्टिव है कि तभी आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ द वुमेन डूइंग इट बिकॉज उनको वेट लॉस गोल के लिए कैलोरीज कम करना ज़रूरी है. बट फॉर मेन हु स्पेंड एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ टाइम इन द जिम लिफ्टिंग वेट्स, अगर वो कम खाएंगे, अगर वो नहीं खाएंगे, हाउ दे गोना लिफ्ट वेट्स? तो ये एक it's my way of looking at it. I feel, unless your goal is cardio, unless your goal is marathon running, आपको आपको थोड़ा बॉडी फैट परसेंटेज कम करना, लेकिन बॉडी फैट परसेंटेज कम करने का ये तरीका तो गलत है. इससे मुझे लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से कि इससे तो बॉडी फैट परसेंटेज और बढ़ेगा, बिकॉज आपके पास जो है आपकी बॉडी में, उसमें बॉडी वही एब्जॉर्ब कर लेगी और खाना जलाना बंद कर देगी. कमिंग बैक टू माई ओन स्टोरी, तो भाई साहब जब मैंने 16 घंटे के बाद खाया, मैं ओवर एट सो मच, लेकिन मेरी भूख फिर भी नहीं मिटी. आई एट सम मोर. फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं जो 24 घंटे में खाता था, मतलब 24 घंटे लेट्स से -6 to 8 hours ऑफ माई स्लीप, 16 to 17 hours to what I ate following that whole intermittent fasting program, I ate more. बल्कि लोग कम खाते, मैंने ज़्यादा खाया. तो मेरे लिए वो काम बिल्कुल नहीं किया, उल्टा मेरी कैलोरीज भी ज़्यादा बढ़ गई और मैंने एक ही बारी में ओवर फीड कर दिया अपनी बॉडी को. अपना बॉडी का वो होता है, प्रोग्राम होता है, अपनी बॉडी का होल सिस्टम होता है, फंक्शनिंग होती है. मेरी बॉडी की फंक्शनिंग ये है कि मुझे हर टाइम, हर 1 घंटे 2 घंटे बाद कुछ खाना ही है. अब वो बॉडी यूज्ड टू ऐसी हो गई है. अब जहाँ भी मैं उसको ऐसी छोटी सी चीज़ के लिए छेड़ता हूँ जस्ट टू ट्राई दीज प्रोग्राम्स आउट, वो साला उसका बूमरैंग कर जाता है, वो असर करता है. फिर मुझे लगा कि यार मे बी मैं थोड़ा जल्दी डिसीजन ले रहा हूँ, मुझे एक बार फिर ट्राई करना चाहिए. फिर 2 दिन छोड़ के, मेरी बॉडी जब यूज टू नहीं थी, 2 दिन छोड़ के मैं रेगुलर पे गया. तीसरे दिन मैंने फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करी. तो मैंने कहा 16 घंटे नहीं 12 घंटे ट्राई करता हूँ. 12 घंटे में भूखा रहा, बट अगेन आई कुडंट गेट यूज्ड टू इट. सो माय पॉइंट इज कि अगर आपको लगता है कि कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, क्विक वेट लॉस करना चाहते हैं, और फास्टिंग जनरली इन इंडियन टर्मिनोलॉजी इज अ डिटॉक्सिफायर. ये बॉडी को क्लींस कर देता है, एकदम बिल्कुल क्लीन कर देता है. लोग काफ़ी फ्रूट डाइट पे चले जाते हैं, संत महायोगी कुछ नहीं खाते 1-1 2-2 3-3 दिन, विच इज़ फाइन. बट इज दैट योर लाइफ स्टाइल? कैन यू डू दैट? आई कांट डू इट. मैं तो नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं. आई वुड वॉन्ट टू डू इट, बट उससे काफ़ी चीज़ें, ना खाने से काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी. एक तो ना खाने की वजह से आपका मूड स्विंग्स होंगे, आप क्रैंकी रहोगे, आपको हर चीज़ बुरी लगेगी, बिकॉज योर ब्रेन ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ कार्ब्स, फूड. अगर आप उसमें फूड ही नहीं डालोगे तो भैया आपके आसपास जो होगा, आपने उसको क्रैंकी, आपने उस पर स्नैप करना है. हर चीज़ पे आप गालियाँ निकालनी शुरू कर दोगे कि साल आपको हर चीज़ पे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा. खाना नहीं खा रहे, आप खाना ना खाने से तो यही होगा ना. फिर एक तो ये असर आएगा आप पे. दूसरा, आप ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, वेट ट्रेनिंग या कोई भी आपकी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, आपको लग रहा होगा आप में कमजोरी इतनी आएगी. तीसरा, विच आई फील हैज द बिगेस्ट इफेक्ट, इज योर सेक्स ड्राइव. ये क्वेश्चन मेरे पास कम से कम भी 8-10 लोग रोज करते हैं. मेरी सेक्स ड्राइव कम हो रही है, या माई लिबिडो इज गोइंग डाउन टेकिंग एक्स प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट. माई लिबिडो हैज अ लॉट टू डू विद योर डाइट. एक बात याद रखना, the moment you reduce your carbs from your diet, your libido will also come down. This is my personal experience. मैं आपसे अगर कुछ शेयर कर रहा हूँ तो अपने साथ आप बीती कर रहा हूँ. कार्ब्स तभी कहते हैं, कार्ब्स धीरे धीरे कम कीजिए. आप एकदम से कम करेंगे तो आपकी एनर्जी खत्म होगी ना. आपकी obviously when your energy goes down, your performance level goes down. So when performance level goes down, you feel आपका libido भी कम हो गया, आपका sex drive भी कम हो गया. Sex drive कम होने का मतलब है you feel you're running low on testosterone. If you're running low on testosterone, obviously chances of you gaining any muscles will be a lot more limited. तभी मैं कहता हूँ do not follow these diet programs जो आपको ना खाने पे मजबूर करें, जो आपको ये मजबूर करें कि आप ये डाइट फॉलो करो, वो डाइट फॉलो करो. हाँ, it's good to do it once in 6 months, once in 7 months, just to kind of shock your body. बट यार बिना खाए तो कुछ नहीं होता ना लाइफ में. तो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज डोंट फॉलो दीज डाइट प्लान्स, डोंट फॉलो दीज फास्टिंग शास्टिंग्स. यू रियली डोंट नीड इट, राइट. अगर आपने ऐसी कुछ, इफ यू हैव टू प्रूव अ पॉइंट टू योर सेल्फ कि आपने दिखाने के लिए कि मैं कब तक भूखा रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, या मे बी गो फॉर इट. मे बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू. भगवान ने जब सब कुछ दिया खाने पीने के लिए, व्हाई नॉट यूज दैट. तो दिस इज माई रिकमेंडेशन. रेस्ट जो आपको ठीक लगे वो आप करो. So अगर any one of you who have any questions for me on this, who want to start a discussion on fasting or any diet programs
or any new diet program that you would want to discuss, please feel free to write to me on my YouTube, or even probably drop a note on my WhatsApp or Facebook. I'll be happy to answer all your queries. So till we meet again, see you.